चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 के ऊपर अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। हमको वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हमको वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो और वो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके पैरेलल भी होना चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो पहले हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर को अगर अपन वेक्टर आर ले रहे हैं तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ये कैसा है, अपने को कौन सा वेक्टर फाइंड आउट करना है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर मतलब इसी की डायरेक्शन में जो वेक्टर रहेगा वो पैरेलल वेक्टर ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का आर कैप निकाल लेंगे। तो ये जो आर कैप होगा आपका ये क्या होगा, वेक्टर आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, लेकिन अपने को कौन सा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो पहले हम आर कैप निकाल लेंगे और इस आर कैप में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होगा और वो पैरेलल होगा किसके, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए वेक्टर ए आपका गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी है i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। पहले हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, दोनों वेक्टर को प्लस करके। देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर ले लो, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू अपने पास में है, उनको रख दो, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस वेक्टर बी की वैल्यू i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। एक जैसी टर्म्स को प्लस और माइनस कर लो, 2i कैप प्लस i कैप 3i कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप, माइनस k कैप प्लस k कैप को कैंसिल कर लो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो 3i कैप प्लस j कैप, इतना आया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमको क्या करना है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसी के डायरेक्शन में वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा जो इस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर अपन ने निकाले हैं इसी के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आर कैप ले लिया मैंने, वेक्टर आर के यूनिट वेक्टर को, इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। ऐसे लिखते हैं अपन यूनिट वेक्टर को, इसमें वैल्यू रख दो वेक्टर आर की और मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर की, विच इज इक्वल टू वेक्टर आर ये है अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर तो इसी वेक्टर को मॉड में डाल लो, मॉडुलस ऑफ 3i कैप प्लस j कैप को सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू 3i कैप
प्लस जे कैप, और ये मॉड का साइन आपको हटाना है तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो। अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 के कैप है नहीं इसके अंदर, इसलिए इसको छोड़ दो। इसको सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 3, ये 3 स्क्वायर 9 हो गया, 1 स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 10 हो जाएगा ये। अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 से आप चाहे तो इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 जे कैप। ये आपका आर कैप आ गया, मतलब यूनिट वेक्टर। इसका यदि अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एग्जैक्टली 1 आएगा। अब हमको वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अपने को 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए, तो इस वेक्टर में आप 5 का मल्टीप्लाई कर लो तो वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। यहीं पे कर देता हूँ, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर, द रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू आर कैप। ये यूनिट वेक्टर है पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर के, और उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होगा। इस इक्वल टू 5 को ऐसे ही रहने दो, इनटू आर कैप की वैल्यू ये वाली है 3 अपॉन अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 जे कैप। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 अपॉन अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 5 1 जा 5 अपॉन अंडर रूट 10 जे कैप। बस दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। देखो ये वो वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो दो वेक्टर है इसके रिजल्टेंट वेक्टर का पैरेलल वेक्टर भी है। इसका मॉड निकाल के देख लो आप, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। आई मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस ये 5 का स्क्वायर 25 अपॉन अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10। एलसीएम ले लेंगे आप, 10 अंडर रूट के अंदर रह गए, ये 225 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 250। 250 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 25 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये वो वाला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, और वो पैरेलल है किसके, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। तो ऐसे आप सॉल्व करें। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, तो थोड़ा सा सॉल्व कर दिया उसने। 3 अपॉन 2 अंडर रूट 10 आई कैप प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 2 जे कैप, इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर लिया, ऐसा आंसर लाया उसने। ये भी ठीक है वैसे अपना आंसर, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन उसने क्या किया बंदे ने, इसको अंडर रूट 10 से रेशनलाइज करके सॉल्व करा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं। वैसे ये आंसर ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बुक का आंसर चाहिए रहता है तो मैं बुक का आंसर ला देता हूँ। ये ठीक आंसर है, इसको ज़बरदस्ती रेशनलाइज कर रहा हूँ। अब नीचे अंडर रूट 10 दिख रहा है आपको, तो इसको अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। ये 15 अपॉन अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 10 आई के, अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई भी किए और अंडर रूट 10 से डिवाइड भी किए, प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट 10 से डिवाइड करो। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कर देता हूँ मैं, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना ये अंडर रूट 10 में अंडर रूट 10 का इंटू करेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर 15 इंटू अंडर रूट 10 अपॉन 10 आई कैप प्लस ये 5 इंटू अंडर रूट 10 हो गया ऊपर, 5 इंटू अंडर रूट 10, और नीचे अंडर रूट 10 में अंडर रूट 10 का इंटू करेंगे तो 10, और ये जे कैप। तो और थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो फाइनली 3 अपॉन 2 अंडर रूट 10 आई कैप
प्लस 1/2 √10 और ये जे कैप। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट के इक्वल है और वो पैरेलल है किसके, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। आप इस वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली 5 आएगा। आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में रख के सॉल्व करो तो 5 आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे आप तो √10 का स्क्वायर 10, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 90/4 हो जाएगा, प्लस ये √10 का स्क्वायर 10 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 90 प्लस 10 तो ये 100/4, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25 टाइम, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, √25 को अपन 5 लिख सकते हैं। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 यूनिट के इक्वल होगा और वो रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल होगा। तो ऐसा कर देंगे आप। अब देख लो बुक का आंसर, ये रहा 3/2 √10 आई के प्लस √10/2 जे के। अपन ने यहाँ पे 1/2 √10 ऐसा लिखे, उसने √10/2 जे कैप लिख दिया। तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो और अगर आप ऐसा छोड़ देंगे तब भी ठीक है, लेकिन बुक वाले ने ऐसा सॉल्व किया तो आप भी ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, पैरेलल टू द वेक्टर 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, और वो इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला जो वेक्टर है इस वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी से वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू रख के फिर इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर यही वाले वेक्टर को ऊपर रख देंगे अपन और इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी और इसी वेक्टर को नीचे रख देंगे यहाँ पे मॉड के अंदर, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और प्लस 3 वेक्टर सी, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा इस वेक्टर के पैरेलल। पहले हम ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं। देखिए जब यूनिट वेक्टर निकालना होता है वो उसके पैरेलल बोलता है, तब भी आपको यूनिट वेक्टर ही निकालना है। यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में बोलता है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालो, तब भी आपको यूनिट वेक्टर ही निकालना है। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो अपने को इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो ये वाले ए वेक्टर के प्लस पे ये वाला वेक्टर रख देंगे और इसी को मॉड के अंदर रख के सॉल्व करेंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा जो यूनिट वेक्टर भी रहेगा और इस वेक्टर के पैरेलल रहेगा। तो पहले ये वाला वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं पहले। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब इससे हम पहले ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं, देयरफॉर 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, इसकी वैल्यू निकालते हैं फिर इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालो या इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, फॉर्मूला सेम रहता है, इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए, ये 2 को ऐसे रहने दो, वेक्टर ए की वैल्यू रख दो, ब्रैकेट में रखते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, इसे माइनस साइन का इंटू कर देंगे अभी, ब्रैकेट में लिख दो 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप, फिर प्लस 3 वेक्टर सी, तो प्लस 3 और सी वेक्टर को इंटू में लिख दो, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट खोलो, इसमें 2 का इंटू करो, ये 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, माइनस साइन का इंटू कर दो पूरे ब्रैकेट में, माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, इस ब्रैकेट में 3 का मल्टीप्लाई कर तो प्लस 3 आई कैप माइनस 3 2 जा 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, एक जैसी टर्म्स को प्लस माइनस कर लो, 2 आई कैप और ये माइनस 2 आई कैप को तो कैंसिल कर लो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आई कैप वाला ही बचा, 3 आई कैप को पहले लिख लो,
3 आई कैप। अब जे कैप वाली टर्म देखो 2 जे कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस जे कैप 3 जे कैप और माइनस 6 जे कैप माइनस 3 जे कैप हो जाएगा, माइनस 3 जे कैप। अब के कैप वाली टर्म देखो 2 के कैप और ये 3 के कैप माइनस का और ये प्लस का, इन दोनों को कैंसिल कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर दो, क्या बचा केवल 2 के प्लस 2 के कैप। देखो ये वाला वेक्टर आ गया। अब इसी के पैरेलल अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम। नाउ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर टू द वेक्टर, कौन सा वेक्टर, यही वाला वेक्टर, टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यही वाला वेक्टर ऊपर लिख लो न्यूमरेटर में और इसी को मॉड के अंदर मॉड के अंदर इसी वेक्टर को मॉड के अंदर रख के डिवाइड कर दो। तो 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी अपॉन इसी को मॉड में डाल दो, 2 वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और प्लस 3 वेक्टर सी, ऐसा हो गया। अब देखो इस वेक्टर की वैल्यू निकाल के रखी अपन ने, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं और यही वाले वेक्टर को यहाँ पे मॉड के अंदर रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप, इसी को मॉड में डाल लो आप, यही वाला वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, हो गया। ऊपर कैसी रहने दो, नीचे का मॉड हटाने के लिए अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 प्लस जे कैप का कोफिशिएंट माइनस 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस के कैप का कोफिशिएंट 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 स्क्वायर 4। तो सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन कितना हो जाएगा ये 9 9 18 और 4 22 अंडर रूट 22 ऐसा आ गया। इसको अंडर रूट 22 से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो विच इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 22 के कैप। बस दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। ये जो वेक्टर था इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर ये हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन 22 के कैप। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, इसका 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा 3 अपॉन अंडर रूट 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 22 के कैप। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स A 1, -2, -8, B 5, 0, -2 एंड C 11, 3, 7 आर कोलिनियर। देखिए ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, अपने को वेक्टर की हेल्प से इसको प्रूव करना है। एंड फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC, और आपको ये भी फाइंड करना है कि B पॉइंट जो है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले ABC 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को कोलिनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रूव करेंगे अपन, और उसके बाद B AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करेंगे। देखिए एक डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये A पॉइंट है और यहाँ ले लो B और यहाँ ले लो C। B पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है AC को, इसलिए मैंने B को बीच में ले लिया। अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, -2, -8 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 5, 0, -2। क्वेश्चन से देख के लिखेंगे -2
और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 11,3,7 लिख दिया मैंने यहाँ से। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है पहले, और उसके बाद में ये जो बी पॉइंट है ये ए सी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ए बी इस टू बी सी में डिवाइड कर रहा है, ये रेशो निकाल देंगे। ठीक, डायरेक्ट निकल जाएगा वो, बिना सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ किए डायरेक्ट निकल जाएगा। पहले आप सिर्फ वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को आप पैरेलल प्रूव करो, या वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी सी प्रूव करो। तो ये जब दो वेक्टर आपके पैरेलल हो जाएंगे, तो पैरेलल के लिए और कोलिनियर के लिए सेम कंडीशन होती है, दो वेक्टर जब कोलिनियर हो जाएंगे वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, तो ऑटोमेटिक आपका ये तीनों पॉइंट जो है ए बी सी कोलिनियर हो जाएंगे। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ए बी सी तीनों पॉइंट है तो तीनों के पोजीशन वेक्टर लिख लो आप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कोई पॉइंट रहता है अपने पास और उसके पोजीशन वेक्टर लिखना आपको, तो आई कैप जे कैप के कैप लगा के लिख दो इनको। क्या हो जाएगा, 1 आई कैप या आई कैप -2 जे कैप और -8 के कैप, ये आ गया आपका ए का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख लो, इज इक्वल टू 5 0 -2 है तो 5 आई कैप +0 जे कैप, 0 की छोड़ भी सकते हैं, 0 जे कैप -2 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिख लो, 11 3 7 है तो 11 आई कैप +3 जे कैप +7 के कैप, ऐसा है। अब देखिए वेक्टर ए बी निकालता हूं मैं और वेक्टर बी सी निकालता हूं, तो दो वेक्टर कोलिनियर आ जाएंगे तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला मालूम है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलिए बी का पोजीशन वेक्टर लिखिए, ये वाला 5 आई कैप +0 जे कैप, छोड़ भी सकते हैं इसको, -2 के कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, इसमें माइनस साइन का इंटू कर दो, ये माइनस आई कैप माइनस का +2 जे कैप हो जाएगा और -8 के कैप का +8 के कैप। तो सॉल्व कर लो, 5 आई कैप माइनस आई कैप करेंगे तो 4 आई कैप, 0 जे कैप +2 जे कैप करेंगे तो 2 जे कैप, -2 के कैप +8 के कैप करेंगे तो 6 के कैप। देखो यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन निकाल लो, इस इक्वल टू, ये 2 कॉमन निकाले, ये 2 आई कैप बचेगा प्लस जे कैप बचेगा और +3 के कैप। ये हमने निकाल लिए वेक्टर ए बी। अब निकालते हैं वेक्टर बी सी एंड वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का और बी का पोजीशन वेक्टर आपके पास में रख दो। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये है 11 आई कैप +3 जे कैप +7 के कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का ये वाला पोजीशन वेक्टर माइनस करने से माइनस साइन का इंटू कर लो, -5 आई कैप हो जाएगा, -0 जे कैप, इसको छोड़ भी सकते हैं आप, और -2 के कैप का +2 के कैप हो जाएगा, माइनस साइन का इंटू कर। तो सॉल्व कर लो, 11 आई कैप -5 आई कैप 6 आई कैप, 3 जे कैप -0 जे कैप करेंगे तो +3 जे कैप, 7 का कैप के कैप +2 के कैप 9 के कैप। यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लो, ये 3 कॉमन निकाले, यहाँ बच जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप और +3 के कैप, इंटू करके देख लो तो वही आ जाएगा, 3 × 2 आई 2 3 2 जा 6 आई कैप हो जाएगा, +3 जे कैप +3 3 जा 9 के कैप। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम दिख रहा, तो इस ब्रैकेट को ये रहने दो, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या, 2 आई कैप प्लस जे कैप और +3 के कैप।
देखो मैंने क्या किया, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेक्टर ए बी अपॉन 2 कर दिया, 2ik प्लस जेके प्लस 3। तो इस 2ik प्लस जेके प्लस 3 के कैप को क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर ए बी अपॉन 2 लिख सकते हैं इसके प्लेस में। तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 है इंटू वैक्टर ए बी अपॉन 2, वेक्टर ए बी अपॉन 2 लिख सकते हैं इस ब्रैकेट को। तो ये 3 अपॉन 2 वैक्टर ए बी हो जाएगा। क्या आ गया फाइनली, 3 अपॉन 2 वैक्टर ए बी। ये आया आपका वेक्टर बी सी। आया वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 वेक्टर बी। ये लैम्डा के प्लेस पे 3 अपॉन 2 आ गया। याद करो अपने पास में कंडीशन थी कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर देन वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर और पैरेलल, पैरेलल के लिए भी यही कंडीशन रहती है, कोलिनियर बोल रहा तो कोलिनियर लिखो। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर और पैरेलल देन क्या कंडीशन थी, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए। वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो वेक्टर बी के प्लेस पे वेक्टर बी सी दिख रहा, वेक्टर ए के प्लेस पे वेक्टर ए बी दिख रहा और लैम्डा के प्लेस पे 3 अपॉन 2 दिख रहा। तो ये दोनों वेक्टर बी सी और वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी दोनों कोलिनियर हो जाएंगे। देयरफॉर के अकॉर्डिंग वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए ये दो वेक्टर्स कोलिनियर हो गए, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, दोनों में एक बी पॉइंट कॉमन है, तो हम तीनों पॉइंट ए बी सी को कोलिनियर बोल सकते हैं। एक वेक्टर ए बी और ये वेक्टर बी सी, देखो कोलिनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर वो काम कर रहे हैं, डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो, ये वेक्टर ए बी और ये वेक्टर बी सी। तो देखो तीनों पॉइंट जो है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, बी पॉइंट इसके अंदर कॉमन है ए बी के अंदर और बी सी के अंदर, तो ए बी सी आर कोलिनियर। हैंस करके लिख देता हूं मैं, हैंस ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर, QED लिख दो, क्वाइट इजीली डन। ये प्रूफ हो गया, दो वेक्टर को हमने कोलिनियर दिखा दिए। जब दो वेक्टर कोलिनियर है तो ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि बी पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन। यहाँ भी देख लो आप, ये वेक्टर ए बी और ये वेक्टर बी सी। कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो देखो ए बी की भी लाइन ऑफ एक्शन वही है और बी सी की भी लाइन ऑफ एक्शन वही है, तीनों दोनों वेक्टर आपको एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हुए दिख रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट भी आपके कोलिनियर हो जाएंगे। दो वेक्टर आपके कोलिनियर हैं तो ए बी और सी, बी पॉइंट कॉमन है दोनों वेक्टर के अंदर, ए बी सी पॉइंट आपके कोलिनियर हो गए। ऐसे आप प्रूव करते हैं। ये जो कंडीशन है ये कोलिनियर के लिए भी रहती है और पैरेलल के लिए भी रहती है। आगे एक पार्ट और है इसका, क्या बोल रहा है वो कि एंड फाइंड रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए बी। अब बी पॉइंट तो बीच में आ गया ए सी के, ए बी सी 3 पॉइंट आया, ऐसे आपके वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी कोलिनियर। तो बी, अब ये बी पॉइंट ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करा उसका रेशियो निकालना। ये जो अपन ने कंडीशन यहाँ पे निकाले वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 वेक्टर ए बी, इसी को सॉल्व करके अपन बी पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो निकालेंगे। अलग से आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अगले पेज में ले लेता हूँ मैं इसको। नाउ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 वेक्टर ए बी, ये अपन ने प्रूव किया अभी, इसका यूज कर सकते हैं अपन। अब देखो अपने को ये वाला रेशियो चाहिए, बी पॉइंट किस रेशियो में, मतलब इसको कैसे बनाना, ए बी अपॉन बी सी बनाना है, ए बी अपॉन बी सी बनाना। तो अब देखो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, जब दो वेक्टर इक्वल रहते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दोनों का मॉड ले लो दोनों साइड का। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 अपॉन 2 वेक्टर ए बी। दो वेक्टर इक्वल थे तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो वेक्टर बी सी जब मॉड के साइन के बाहर आएगा तो बी सी हो जाएगा, इक्वल टू 3 अपॉन 2 बाहर आ गया, मॉड के अंदर वेक्टर ए बी, और थोड़ा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू ये 3 अपॉन 2 वेक्टर ए बी को अपन बाहर करेंगे मॉड के, तो ये केवल ए बी हो जाएगा। अब अपने को चाहिए क्या, बी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करें, ए बी इज टू बी सी, मतलब ए बी अपॉन बी सी चाहिए। तो ए बी साइड को यहीं रहने दो, बी सी का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, ये 3 अपॉन 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो तो 2 इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू ए बी अपॉन, देखो ये ए बी अपॉन बी सी आ गया, ए बी अपॉन बी सी को 2 अपॉन 3 लिख सकते हो, ए बी अपॉन
इज इक्वल टू 2/3। अब ये अपॉन वाले साइन को S2 में लिख सकते हैं हम, विच एम्प्लाइज AB इज टू BC इज इक्वल टू 2:3। तो कहने का मतलब ये है कि B पॉइंट जो है वो AC को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये था B पॉइंट, 2:3 मतलब 2 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर, ये आ गया आपका 2:3। देखो B पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको, B पॉइंट कॉमन है ना, B पॉइंट ये AB हो गया, S टू BC इज इक्वल टू 2:3। बस यही आपका आंसर होगा। 2:3 में उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है B। बस ऐसे आप रेशो निकालें। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ये दो वेक्टर इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। उसको सॉल्व करके AB/BC बना दिया, वो 2/3 के इक्वल आ गया, उसको 2:3 लिख सकते। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको इसका। ये रहा 8 नंबर का क्वेश्चन, 2:3। एक तो अपने को प्रूव करना था कोलिनियर है, कोलिनियर प्रूव कर दी, और B पॉइंट AC को 2:3 में डिवाइड कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R। R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। जो P और Q दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को, whose पोजीशन वेक्टर आर 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। एक्सटर्नली मतलब बाहर से डिवाइड कर रहा है। कौन सा, R पॉइंट। अपने को R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर। आल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। और बाद में आपको ये प्रूव करना है कि P जो है RQ का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले R पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए R इस PQ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो पहले R का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और फिर ये प्रूव करेंगे कि P जो है वो RQ का मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखो। ये P लिया मैंने, ये Q लिया, और यहाँ पे R ले लो। देखो इसको थोड़ा डॉटेड बना देता हूँ मैं। ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R पॉइंट। देखो ये PQ है, P और Q को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को ये R पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड कर, किस रेशियो में, 1:2 में। 1:2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक के 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक के 2। ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड। 1:2 का मतलब क्या हुआ, RP/RQ इज इक्वल टू 1:2। देखो ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो इतना एक पार्ट हुआ और यहाँ तक के दो पार्ट हो गए, ये हो गया 1:2। RP/PQ इज इक्वल टू 1:2। ये आपको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B दिया है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B दिया है। तो ये R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो P का पोजीशन वेक्टर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B। तो आपको इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना, तो R के पोजीशन वेक्टर को अपन वेक्टर R सपोज कर लेते हैं। ये आपको कैलकुलेट करना। अब देखो आपके पास में सेक्शन फॉर्मूला है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए डायरेक्ट, वो वाला सेक्शन फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये वेक्टर R आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सटर्नली डिवीजन की बात हो रही है तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर C इज इक्वल टू M वेक्टर B माइनस N वेक्टर C, N वेक्टर A अपॉन M माइनस N। तो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे प्रूव करके बताया है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के, वहाँ जाके देख लेंगे वेक्टर के टॉपिक में। तो यहाँ पर वेक्टर C के प्लेस पे वेक्टर R है, वेक्टर A के प्लेस पे P का पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर B के प्लेस पे, B के पोजीशन वेक्टर के प्लेस पे Q का पोजीशन वेक्टर है। तो अपने को ये C का पोजीशन वेक्टर या R का पोजीशन वेक्टर निकालना। रखो इसके अंदर वैल्यू, और M और N की वैल्यू, M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 2 रखो इसके अंदर वैल्यूज, विच एम्प्लाइज वेक्टर C के प्लेस पे वेक्टर R रख दो। वेक्टर R इज इक्वल टू M की वैल्यू 1 और वेक्टर B, वेक्टर B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था यहाँ पे, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो B के प्लेस पे Q का पोजीशन वेक्टर आप Q लिख देता हूँ मैं इसको। ये जैसे पोजीशन वेक्टर आप B है, ये पोजीशन वेक्टर आप A है, तो इसको Q का पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ।
पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू गिवन है अपने क्वेश्चन में, माइनस एन की वैल्यू 2, और ये वेक्टर ए आपका एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहता है, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे पी पॉइंट है तो पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अपॉन एम माइनस एन, एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 2, को सॉल्व करो तो वेक्टर आर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 का इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लिख दो, क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी रखा मैंने, और यहाँ पे 1 है, माइनस 2, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजीशन वेक्टर ये है 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, इसको सॉल्व कर लो विच इज इक्वल टू, इसमें 1 का इंटू करेंगे तो वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, माइनस 2 का इंटू करेंगे तो -4 वेक्टर ए हो जाएगा, -2 वेक्टर बी अपॉन -1, तो और सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए -4 वेक्टर ए -3 वेक्टर ए हो जाएगा, -3 वेक्टर ए -3 वेक्टर बी -2 वेक्टर बी -5 वेक्टर बी, नीचे -1 है, -1 का इंटू कर देंगे तो 3 वेक्टर ए प्लस का हो जाएगा, और -5 वेक्टर बी का भी +5 वेक्टर बी हो जाएगा, ये आ गया आपका आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये आंसर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर आ गया, ये आंसर। देखो अपने सेक्शन फॉर्मूला और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले की हेल्प से आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, जो इस पी क्यू को 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था। अब आपको क्या करना है कि आल्सो शो दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू, ये आर है और ये क्यू, इसका मिड पॉइंट पी है, तो हम क्या करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर सी अगर आपका ए बी सी अगर ये 3 पॉइंट और सी अगर इसका मिड पॉइंट है या पी इसका मिड पॉइंट है तो ये एम इज इक्वल टू एन हो जाता है, मतलब ये रेशो इक्वल हो जाता है। तो क्या करते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी अपने पास में, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है वेक्टर का, इस फॉर्मूले का यूज करके इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो वो 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा जो पी का दिया हुआ है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पी जो है आर क्यू का मिड पॉइंट है। वैसा भी देखो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा, एक पार्ट इधर और 2 पार्ट इधर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा था, देखो बीच में दिख रहा है आपको पी पॉइंट, तो पी जो है आर क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालते हैं, क्या करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कैसे निकलेगा आपका, आर का पोजीशन वेक्टर प्लस क्यू का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2, और इतना ही अगर निकल गया 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल, तो प्रूफ हो जाएगा कि पी जो है वो आर क्यू का मिड पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ आर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू अपॉन 2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, रखो इसके अंदर वैल्यू। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर आपने अभी निकाले, 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी प्लस क्यू का पोजीशन वेक्टर आपके पास में है वेक्टर ए -3 वेक्टर बी, वेक्टर ए -3 वेक्टर बी अपॉन 2, इसको सॉल्व करो विच इज इक्वल टू 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए करेंगे तो 4 वेक्टर ए, 5 वेक्टर बी -3 वेक्टर बी करेंगे तो +2 वेक्टर बी अपॉन 2 से इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, ये 2 वेक्टर ए हो जाएगा प्लस 2 वेक्टर बी, 2 वेक्टर बी को 2 से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर बी। देखो आपका ये आपका पी पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर आ गया जो आपको गिवन था, 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मतलब क्या हो गया, अपन ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, और मिड पॉइंट फॉर्मूले से पी का पोजीशन वेक्टर वही आ रहा है जो गिवन था, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि पी जो है वो आर क्यू का मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। लिख दो इसको, therefore P is the midpoint of RQ, hence proved। यही आपको प्रूव करना था, hence ठीक है, समझ में आ गया, दिख भी रहा था आपको यहाँ पे कि P RQ का मिड पॉइंट ही अपन ने शो कर दिया, ऐसे आप इसको प्रूव भी कर ले। ठीक, आंसर देख लो, एक प्रूव करना था एक पार्ट, ये आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर भी आया अपना,
3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, और ये तो आपको प्रूव कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड जो एक दूसरे से लगी आर 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये दो एडजेसेंट साइड दी हुई है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो उसके डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना, तो पहले उसका डायगोनल वाला वेक्टर निकालेंगे, फिर उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए सी के पैरेलल यूनिट वेक्टर न्यूमरेटर में वेक्टर ए सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए सी से निकाल लेंगे, तो उसके डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम के एरिया का वेक्टर एरिया अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है। तो पहले अपन इसका डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लो और उसकी दो एडजेसेंट साइड ये वाली ले लेते हैं अपन, और सबसे पहले उसका अपन डायगोनल निकालते हैं, फिर उस डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और बाद में फिर उसका एरिया भी निकालें। सिंपल क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम बना लो आप, ऐसी रहती पैरेललोग्राम, और थोड़ा सा इंक्लाइन करके बना सकते हैं। नाम दे दो ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब इसकी दो एडजेसेंट साइड देते, एक साइड में ये वाली ले लेता हूँ वेक्टर ए बी वाली, और एक साइड में ये ए डी ले लेता हूँ। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर ले लो, टू एडजेसेंट साइड ये वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए बी दिया है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और ए डी वैक्टर को ले लो आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये एक वेक्टर ये, और एक कोई भी दो एडजेसेंट ले सकते हैं अपन, ये वाले और ये वाले लिए, आप चाहे तो ये वाला और ये वाला भी ले सकते हैं, कोई भी दो लगी वाली साइड लेना है। अब इसकी ये दो एडजेसेंट साइड ले लिया। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो इसका एक डायगोनल एसी हो जाएगा, एक बीडी हो जाएगा, तो कोई भी एक डायगोनल निकाल लेते हैं। एसी डायगोनल मान लीजिए, ये एसी, पहले वेक्टर एसी निकाल लेते हैं, एसी इसका डायगोनल हो जाएगा, और फिर इस वेक्टर एसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे अपन, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपका वेक्टर एसी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर एसी। तो अब ये वेक्टर एसी कैसे निकालेंगे अपन, ट्रायंगल एबीसी के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो, एक अकेला वेक्टर यहां जा रहा है एसी, ये दो वेक्टर मिलके जाएंगे ए बी प्लस बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, एक अकेला वेक्टर यहां गया, दो मिलके ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी की वैल्यू तो है अपने पास में 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब देखना वेक्टर बी सी की वैल्यू अपने पास में नहीं, लेकिन वेक्टर बी सी वेक्टर ए डी के पैरेलल भी है और इसी की डायरेक्शन में भी है। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो या सेम लाइन के पैरेलल हो। तो देखो BC और AD का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से इक्वल रहती है और पैरेलल भी रहती है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन या एक दूसरे की डायरेक्शन के पैरेलल है। तो हम इन दोनों वेक्टर को इक्वल लिख सकते हैं। तो इक्वल वेक्टर के लिए जरूरी कंडीशन है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए या सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है। मान लीजिए एक लाइन है, तो इस लाइन के पैरेलल ये वाली भी डायरेक्शन है और इस लाइन के पैरेलल ये भी। तो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होने के लिए या तो एग्जैक्टली सेम हो या फिर सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो ये पैरेलल दिख रही है आपको, तो इन दोनों वेक्टर को आप इक्वल लिख सकते हैं। तो वेक्टर BC को मैं वेक्टर AD से रिप्लेस कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि अपने पास में वेक्टर AD की वैल्यू है, प्लस वेक्टर AD, BC और AD वेक्टर इक्वल है इसलिए मैंने AD लिया। अब AD की वैल्यू रख दो आप ये वाली, which is equal to 2 I cap minus 4 J cap plus 5 K cap प्लस वेक्टर AD की वैल्यू है I cap माइनस 2 J cap माइनस 3 K cap। सॉल्व कर दो इसको,
विच इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस आई कैप 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 जे कैप 5 के कैप माइनस 3 के कैप प्लस 2 के कैप। ये आ गया आपका वेक्टर AC। अब हमको क्या चाहिए, इस वेक्टर AC के पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए, तो डायरेक्ट इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल वेक्टर AC, पैरेलल टू वेक्टर AC बोल दो, वेक्टर AC उसका डायगोनल ही है। वेक्टर AC इज इक्वल टू ऊपर वेक्टर AC और नीचे AC को मॉड में डाल दो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC। फॉर्मूला वही लगाया अपन ने, ये वाला क्या, ए कैप, ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, ये वाला फॉर्मूला लगाया। वेक्टर A के प्लेस पे आपका वेक्टर AC था, वेक्टर AC ऊपर लिख दिए और उसी का मॉड नीचे लगा दिया, तो वेक्टर AC की वैल्यू और इसी को मॉड में डाल दो, विच इज इक्वल टू वेक्टर AC की वैल्यू है 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप और प्लस 2 के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC को, इसी को मॉड में डाल दो, मॉडुलस ऑफ 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। करो इसको सॉल्व, विच इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, नीचे ये मॉड हटाना है तो अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप कोफिशिएंट 3 है, 3 स्क्वायर 9 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप और प्लस 2 के कैप अपॉन ये 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, अंडर रूट 49 को अपन 7 लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 49 हो जाएगा, उसको 7 से इसको अलग अलग डिवाइड कर दो बस, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ये आपका आंसर हो गया क्या, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल वेक्टर AC, पहला आंसर आ गया, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, के डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर। अब आल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो पैरेललोग्राम के एरिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में कि इसकी जो दो एडजेसेंट साइड रहती है उसको मॉड के अंदर मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये वाला फॉर्मूला, जिसके लिए A क्रॉस B अपने को निकालना पड़ेगा, पहले निकालते हैं उसको। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। यहाँ पर ये जो वेक्टर A और वेक्टर B है, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड रहती थी, यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B के प्लेस पे कौन सी साइड है, वेक्टर AB है और वेक्टर AD इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD। अब क्या करते हैं अपन कि पहले वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD की वैल्यू निकालते हैं, उसका मॉड निकाल लेंगे और उसको इसके अंदर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको एक इक्वेशन दे दो आप, एरिया का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, वेक्टर A और वेक्टर B उसकी एडजेसेंट साइड है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड वेक्टर AB और वेक्टर AD है, तो मैंने वो ले लिया। अब ये वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD निकालो, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो के अंदर A1 A2 A3, तो A1 A2 A3 की वैल्यू वेक्टर AB से ले लेते हैं, B1 B2 B3 की वैल्यू वेक्टर AD से ले लेते हैं। वेक्टर AB ये है 2 आई के माइनस 4 जे के प्लस 5 के, तो A1 के प्लेस पे 2, B1 के प्लेस से -4, A1 के प्लेस पे 2, A2 के प्लेस से -4 और A3 के प्लेस पे 5, तो 2 - 4 5, 2 - 4
5। फिर B1 B2 B3 वेक्टर AD से ले लेते हैं, यह है वेक्टर AD। 1 -2 -3, 1 -2 -3। देखो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आ गया, इसमें कोई भी जीरो नहीं दिख रहा, तो इसको R1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर लेते हैं। किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन अपन जिस रो या कॉलम में जीरो दिखाई देते हैं उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, या कोई भी नहीं दिख रहा तो R1 के रिस्पेक्ट में कर लो। एक्सपांडिंग along R1, तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD इज इक्वल टू, देखो ये आई कैप के सामने का साइन लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2, तो इवन नंबर तो प्लस का साइन ले लो। ये आई कैप, इसका डिटरमिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो जिसमें आई कैप है, इस कॉलम को छोड़ दो। -4 -2 5 -3, -4 -2 5 -3। जे कैप के सामने का साइन लेना है, तो ये फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में 1 + 2 3 ऑड आ गया तो माइनस का साइन ले लो, माइनस जे कैप का डिटरमिनेंट ले लो। इस रो को छोड़ दो जिसमें जे कैप है, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 2 1 5 -3, 2 1 5 -3 और प्लस ये वाला थर्ड एलिमेंट के कैप, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो और थर्ड 1 + 3 4 इवन नंबर हो गया तो प्लस का साइन ले लेंगे के कैप के साथ, प्लस के कैप का डिटरमिनेंट ले लो। के कैप इस रो में, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 2 1 -4 -2, 2 1 -4 -2। चलो इसको सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू ये आई कैप 4 3 जा 12 हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस और ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10 माइनस जे कैप 2 3 जा -6 और -1 5 जा 5। 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस के कैप 2 2 जा -4 और माइनस रहता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 4 जा 4 प्लस का, तो सॉल्व कर लो। 12 + 10 22 आई कैप -6 -5 -11 और माइनस जे कैप का इंटू करेंगे तो +11 जे कैप, ये -4 + 4 कैंसिल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 के कैप, 0 के कैप या 0 को छोड़ सकते हैं आप, तो 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप, ऐसा हो गया। यहाँ से आप चाहे तो 11 को कॉमन निकाल लो, 11 कॉमन निकाल लिए तो 2 आई कैप प्लस जे कैप, ये आ गया आपका वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर। अपने को इसका मॉड चाहिए तो इसका मॉड भी ले लो, देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी इज इक्वल टू मॉडुलस, अब इसको मॉड में डाल लो, 11 × 2 आई कैप प्लस जे कैप। देखो ये 11 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 11 × मॉडुलस ऑफ 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब ये मॉडुलस का साइन हटाना है तो अंडर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 11 × √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया आपका 11 √5। अब ये वाले जो वैल्यू है अपनी, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो 11 √5 आपका स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पूरा सॉल्व कर लिया अपन ने, क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी था, इसकी वैल्यू 11 √5 निकाले हमने, इस इक्वल टू 11 √5 स्क्वायर यूनिट्स लिख दो, स्क्वायर यूनिट्स, इतना एरिया होगा 11 √5 स्क्वायर यूनिट्स। और आपका यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ये आया, दोनों आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, 11 √5 इसका एरिया आ गया और ये 1/7 3 आई कैप -6 जे के प्लस 2 के 1/7 कॉमन लिया है इसने, ये वाले 1/7 को उसने कॉमन निकाल दिया नीचे से, हमने नहीं निकाले, कोई चाहे तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से 1/7 को निकाल दो, 3 आई कैप -6 जे के प्लस 2 के और नहीं भी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं।
अब अपन कॉमन निकालो तो वो निकालता नहीं है, नहीं निकालो तो निकालता है। आप चाहे तो निकाल के लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉमन निकाल के लिख दो। तो 1/7 कॉमन निकाल दिए, तो 3i माइनस 6j प्लस 2k, ये आंसर है। ये यूनिट वेक्टर है पैरेलल टू इट्स डायगोनल, और पैरेललोग्राम का एरिया 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k और 11√5 आया। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लें।